हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। आपने कभी नाम सुना है ओरछा? ओरछा जो है ये झांसी के थोड़े आगे है, उसको छोटी अयोध्या कहते हैं। वो अयोध्या क्यों कहते हैं? साकार जी वहां के राजा थे मधुकर शाह। तो मधुकर शाह जो थे वो बड़े भगवत भक्त थे और उनकी पत्नी उनसे भी ऊंची भक्ता थी और पत्नी का नाम था गणेश कुंवरी। मधुकर शाह जो है वो कृष्ण जी के उपासक थे और गणेश कुंवरी राम जी की भक्त थी। तो राजा मधुकर शाह तो वृंदावन आते और गणेश कुंवरी जाती थी अयोध्या। वो अपने कुछ सेवादारों के साथ, कुछ सेविकाओं के साथ अयोध्या चले जाते और वहां कुछ दिन तक रह के राम जी का स्मरण करते, सरयू जी का स्नान करते, राम जी का दर्शन करते। और वो कह देते थे कि मेरी चिंता मत करना, जब मेरा दर्शन से मन भर जाएगा फिर मैं आ जाऊंगी। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत दिनों तक रानी लौटी नहीं। तो राजा ने समाचार भिजवाया कि अब बहुत दिन हो गए, आप आ जाइए। फिर भी रानी का मन वहां बहुत रम गया था तो वो नहीं लौटी। राजा दूसरा संदेश भेजे तब भी रानी नहीं आई। तो तीसरे संदेश में राजा ने कहा कि इतना ही प्रेम है तुझे अपने राम जी से तो राम जी को ले आ, यहीं बिठा लेना। गणेश कुंवरी जी ने कहा कि अच्छा ऐसा कहा है? तो बोले कहा है कि या तो वहीं जा प्राण त्याग देना या फिर राम जी को लेके आना, ऐसे मत आना। गणेश कुंवरी जी ने कहा राम जी तो मेरे साथ क्या जाएंगे, मैं यही प्राण त्याग देती हूँ। तो वो सरयू जी में प्राण त्यागने जाने लगी और सरयू जी में जैसे ही प्राण त्यागने जा रही थी तो राम जी प्रकट हो गए और कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे यहां चलूंगा। ये इसी कलयुग की घटना है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठाकुर जी का एक विग्रह रानी गणेश कुंवरी जी को दे दिया गया, भगवान के द्वारा कहा कि इस रूप में मैं चल रहा हूं, इसको तुम लेके चलना और ले जाके अपने यहां विराजमान कर लेना। मैं इस रूप में तुम्हारे यहां साक्षात रूप में विराजमान रहूंगा। तो ठीक है। एक शर्त रखी गई थी कि केवल पुख नक्षत्र में ही मुझे लेके चलना, माने जितनी देर पुख नक्षत्र रहे उतनी देर चलना और जहां पुख नक्षत्र पूरा हो जाए वहीं मुझे विराजमान करके अगले पुख नक्षत्र आने तक वहीं रुकना पड़। तो रानी इस प्रकार पुख नक्षत्र में लेकर के आई। अब पैदल यात्रा थी तो एक दिन में कितना चल पाते, एक नक्षत्र एक दिन रहता है, जितनी यात्रा हो पाती कर लेते। उसके बाद फिर बाकी दिनों में जब तक दूसरी बार 27 दिन बाद नक्षत्र आता है वहीं बैठ के भजन करते, कीर्तन होता, उत्सव होता। ऐसे करते करते लाई और यहाँ राजा को समाचार दिया कि राम जी पधार रहे हैं, सुंदर मंदिर की व्यवस्था करो। राजा ने बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बनवाया, बड़ा विशाल मंदिर अभी भी बना है। राम जी को लेके आई तो राम जी को पहले बड़ा प्रेम था ना अधिक, तो अपने महल में विराजमान कर लिया। बोले अभी महल में विराजमान कर लेती हूँ और बाद में इनको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। तो जैसे ही लाके अपने महल में विराजमान किया तो राम जी को बाद में प्रतिष्ठा के लिए उठाना था तो फिर नहीं उठे। बहुत कोशिश की, बहुत हिलाना चाहा, फिर नहीं उठे और फिर तो प्रकट होके कहा कि अब तो मैं बैठ गया तो बैठ गया, अब तो मैं यहीं रहूंगा, अब मंदिर में नहीं जाऊंगा। आज भी आप जाइए ओरछा में कभी दर्शन करने जरूर जाइए। झांसी के पास मंदिर जो है वो अलग है। मंदिर में बाद में विग्रह लाके विराजमान कर दिया, पर मूल विग्रह जो है जहाँ सेवा होती है वो राम राजा सरकार जो है वो मंदिर के बाहर बैठे हैं दूसरी जगह, जहाँ रानी का पहले महल था वहीं विराजमान है। और आज भी वहां सरकारी जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उनको सलामी दी जाती है, क्योंकि राजा है। जैसे अयोध्या के राजा हैं ऐसे ओरछा नरेश, ओरछा के राजा जो है उस समय से राम जी हो गए। तो आज भी वहां का कोई भी बात होती है, न्याय की बात होती है तो राम जी के दरबार में लोग जाते हैं, वहां अर्जी लगाई जाती है। और राम जी वहां राजा बनकर के विराजमान है, नाम है राम राजा सरकार, ओरछा के राम राजा सरकार। और पुलिस के द्वारा उनको पुलिस बैंड के साथ में उनको सलामी होती है आज भी, तो वो राजा बनके। तो ये कथा इसलिए हमने यहाँ सुनाई कि भक्ति थी तो भगवान राम जी गणेश कुंवरी बाई के साथ में अयोध्या से चल करके ओरछा आके विराज गए। और भक्ति नहीं थी, केवल प्रभाव दिखाना चाहता था, इसलिए भगवान शंकर रावण की लंका में नहीं गए और बीच में ही विराज गए। तो भगवान किससे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे।